राधे राधे मित्रों। आज हम सिंह लगन की कुंडली को बताएंगे, जिसमें योग कारक और मारक, साथ में इष्ट देव भी बताएंगे। इसके क्या होते हैं, हमने कल आपको मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क ये सब कल तक मैं बता चुका हूँ। अब इसके आगे का हम सिंह लग्न की कुंडली बताएंगे, उसके बाद कन्या लग्न की कुंडली को बताएंगे, कौन से योग कारक होते हैं, कौन से मारक होते हैं। और फिर से एक बार हम जान लेते हैं कि हमारी राशि कौन सी है, उसके स्वामी कौन से हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बस एक ही आपसे आग्रह एवं विनम्र निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लाइक करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राशि बताएंगे। ये हमारी राशि है जो पिछले चैप्टर में बताता चला आ रहा हूँ, इसलिए रिवाइज कर देता हूँ कि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। मेष के स्वामी मंगल, वृषभ के स्वामी शुक्र, मिथुन के स्वामी बुध, कर्क के स्वामी चंद्र, सिंह के स्वामी सूर्य, कन्या के स्वामी बुध, तुला के स्वामी शुक्र, वृश्चिक के स्वामी मंगल, धनु के स्वामी गुरु, मकर के स्वामी शनि, कुंभ के स्वामी शनि, मीन के स्वामी गुरु। ये हो गई हमारे राशियाँ, ये हो गई उनके स्वामी। हाउसेस मेरे मैं बता चुका हूँ, वही रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाउसेस हैं। और राशियाँ भी उसी प्रकार रहती हैं। राशियाँ हर जगह चेंज होती रहती हैं, कभी यहाँ आएंगी तो यहाँ आएंगी। अगर 4 नंबर यहाँ है तो आप, अगर 4 नंबर यहाँ है तो 5 यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा, 6 यहाँ है तो 7 यहाँ होगा, 8 यहाँ होगा, 9 यहाँ होगा। इस तरह से राशियों का चक्र चलता रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाउस एंड 12 राशियाँ। ठीक है, अब देखते हैं। आज हम सिंह लगन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर सिंह, ये ला होता है लग्न में, अगर सिंह लगन की कुंडली हो तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब 5 यहाँ पे है तो 6 यहाँ पे होगा, 7 यहाँ पे होगा, 8 इस जगह आएगा, 9 10 11 12 1, ये 1 हो गया, 2 3 एंड 4। अब देखिए 5 फिर आ गया। अब हम सबसे पहले अपने योग कारक छांटेंगे। कुंडली में विवेचन करने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, सबसे पहले अपनी राशि देखते हैं, फिर कौन सी राशि हमारी कहाँ बैठी है, उसके बाद डिग्री देखेंगे, डिग्री के बाद मित्रता और शत्रुता देखेंगे और योग कारक मारक निकालेंगे, फिर दशा देखेंगे। इसी तरह हम विवेचन करते हैं। आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। और उसके साथ साथ आप बस इसको देख लीजिए कि योग कारक मारक कैसे निकालते हैं, इसका बहुत ज़रूरी है इसको सीखना। तो सबसे पहले, अगर लग्नेश, कभी भी लग्नेश मारक नहीं होते तो लग्नेश में 5 हैं, यानी सूर्य देव इनके स्वामी हुए, तो सूर्य हमारे सबसे पहले योग कारक हो गए। 6 यहाँ लिखा है दूसरे हाउस में, ये सेकंड हाउस कहलाता है। तो दूसरे हाउस में हमारे 6 नंबर की राशि है, 6 नंबर यानी आपका हो गया कन्या, और इसके स्वामी हो गए बुध देव। तो बुध देव वही अष्टम द्वादश, अष्टम द्वादश की थ्योरी यहाँ पे लगेगी। अब ध्यान कर लेते हैं कि कैसे अष्टम द्वादश होता है, एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। यहाँ से लग्न से गिनेंगे अष्टम की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आया 8। अब यहाँ से हम द्वादश गिनेंगे, यहाँ ही से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। फिर से देख लीजिए 8 यहाँ पे आया, यहाँ पे देख लेते फिर से एक बार। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहीं से द्वादश करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया 12। तो यहाँ पे जब 12 आया तो द्वादश हो गया, यानी लग्नेश का अगर या यहाँ की बैठी राशि
अगर मित्र है तो योग कारक, अगर शत्रु है तो फिर मारक स्थिति में आ जाएगा। यही अष्टम, ये यहाँ से अब अष्टम गिन लेंगे। ये द्वादश आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये अष्टम आ गया। फिर अब यहाँ पे बैठी राशि 6 नंबर की है, यानी बुधदेव। बुधदेव सूर्य के मित्र हैं, मैं ये बता चुका हूँ। बुधदेव मंगल चंद्र को छोड़ के इनके सभी मित्र हैं, बृहस्पति सूर्य शनि शुक्र राहु केतु, मंगल और चंद्र को छोड़ के बुध के सभी मित्र हैं। तो सूर्य इनके मित्र हुए, तो ये आ गए बुधदेव यहाँ योग कारक बन के। 7वीं तुला यानी शुक्रदेव। अब शुक्रदेव को मिला है ये तीसरे हाउस में, इसमें जो काफ़ी मेहनत का घर है। इनकी दूसरी राशि है वृषभ यानी 2 नंबर की राशि। अब 2 नंबर हम ढूंढेंगे कहाँ पे, 12 1 2, ये 2 नंबर लिखा हुआ है। जिनको केंद्र में हाउस मिला है, जॉब का है, शोहरत का है, मान सम्मान का है। एक घर काफ़ी मेहनत वाला मिला है और एक घर अच्छा मिला है, तो ये हमारे कहलाएंगे समग्रह, यानी सम के बारे में अभी हम बताएंगे। और सम के लिए हम वीडियो एक अलग से बनाने वाले हैं, आपको जल्दी ही बताएंगे। तो सम हमारे हो गए शुक्रदेव। शुक्रदेव सम यानी जिस राशि में जिसके जैसी राशि जिसके साथ बैठेंगे उस घर से वैसे ही रिजल्ट देंगे। अगर इस घर में बैठ गए बृहस्पति के साथ तो यहाँ इसके हिसाब से देंगे, और अगर योग कारक है बृहस्पति जी तो उनके हिसाब से रिजल्ट देंगे। अगर ये मारक में है तो ये आपको गलत ग्रह की तरह आपको रिजल्ट देंगे, यानी जिस राशि के साथ बैठेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देंगे। अगर अच्छी है तो अच्छे रिजल्ट, खराब है तो खराब रिजल्ट। सम का ये होता है। अब आठवां है, 8वीं राशि कहलाती है किसकी, मंगल की, यानी वृश्चिक, मंगल देव। तो मंगल देव को एक केंद्र का घर मिला है। इनकी एक राशि और होती है जो मेष, तो 1 नंबर की राशि ये आ गई। एक राशि यानी त्रिकोण में, एक केंद्र में और एक त्रिकोण में, तो मंगल देव हमारे हो गए योग कारक। और मंगल देव सबसे पावरफुल हो गए यहाँ पे, इस कुंडली के सबसे पावरफुल योग कारक ग्रह मंगल देव हुए, क्योंकि एक घर इनका केंद्र में है और दूसरा घर इनका आपका त्रिकोण में है। ये जब भी इनकी अंतर्दशा महादशा चालू होगी तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। आदमी अपने मुकाम तक 100% पहुँचेगा। 9वां ये आ जाइए 5वें घर में। 5वें घर में बृहस्पति जी बैठे हुए हैं। 9 नंबर की राशि धनु कहलाती है। धनु के स्वामी होते हैं गुरु। अब 9 नंबर की गुरु की एक राशि और होती है मीन। तो मीन देखेंगे कहाँ पे है, ये है त्रिभाव में। अब देखिए यहाँ पे एक राशि इनकी त्रिकोण में है और एक त्रिभाव में है। 6 8 12 हमने बताया हमेशा त्रिभाव होते हैं, ये घर अच्छे नहीं कहलाते हैं। लेकिन त्रिकोण में बैठी राशि को इसका दोष नहीं लगता त्रिभाव का, तो इसलिए बृहस्पति जी भी आपके योग कारक कहलाएंगे। आ जाइए 10वां घर। 10वां होता है शनिदेव और 11वां, ये 10वां शनिदेव है। इनकी एक राशि और है जो ये 7th हाउस में बैठी है, शनिदेव 11 यानी कुंभ। अब एक राशि इनके त्रिभाव में, एक केंद्र में है। तो त्रिभाव ये केंद्र, एक घर अच्छा मिला एक घर खराब त्रिभाव में, तो ये शनिदेव क्या हो गए, सबसे पहले यहाँ मारक ये हो गए। इसके बाद आपको बृहस्पति का मैं बता ही चुका हूँ, मंगल का बता चुका हूँ, और 2 नंबर यानी शुक्रदेव को आपको बता ही चुका हूँ। 3 नंबर बुधदेव को भी बता चुका हूँ। चंद्रदेव। अब ये आ गए 4 नंबर के राशि, यानी 12वें हाउस में चंद्रदेव हैं। ये त्रिभाव का है, ये घर अच्छा नहीं है, तो चंद्रदेव भी आपके मारक में आ गए। जब इनकी और इनकी दशा या महादशा आएगी, महादशा और अंतरदशा चलेगी, तब ये दोनों ग्रह आपको परेशान करेंगे, अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। जब हमारे सूर्य बुध मंगल और बृहस्पति की दशा चलेगी तब ये रिजल्ट अच्छे देंगे। अब इसमें हम आपका ढूंढते हैं अपने इष्ट देव। इष्ट देव हम आपको बता ही चुके हैं कि इष्ट देव हमारे
पंचमेश ही हमारे इष्ट देव कहलाते हैं कुंडली में। तो लगन से 5वां घर गिनते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 क्या हो गया, 9। यानी 9 के स्वामी कौन से हैं, 9 नंबर की धनु राशि है। आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 9 नंबर है धनु। तो धनु के और है गुरु। तो हमारे इष्ट देव क्या हो गए, गुरु, यानी बृहस्पति देव। विष्णु भगवान का यहाँ पूजन करेंगे तो आपके अपने आप जिंदगी में सुधार होता रहेगा। जीवन में सबसे आप विष्णु का जाप करिए, विष्णु के बीज मंत्र पढ़िए। आपको पूरी कुंडली में सबसे स्ट्रांग आप इनको पढ़ लीजिए और लग्नेश को पढ़ लीजिए, इनके बीज मंत्र पढ़ लीजिए। अपने आप कुंडली पॉजिटिव होती चली जाएगी, सकारात्मक रिजल्ट देते रहेंगे। जो खराब रिजल्ट देने वाले हैं वो बैलेंस हो जाएंगे और जो अच्छे देने वाले हैं वो और अच्छे हो जाएंगे। अगर आपने अपने इष्ट देव को याद कर लिया, उनके बीज मंत्र पढ़ने लगे और लग्नेश जो हैं उनके बीज मंत्र, जो होल सोल पूरा इंचार्ज हैं, ठीक। तो इस तरह हम इसका विवेचन करेंगे। इष्ट देव आप समझ ही गए हैं। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि राशि है यहाँ पे कोई और राशि बैठी हुई। देखिए, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो संख्या, यहाँ पे गुरु बैठे हों, यहाँ पे मंगल बैठे हों, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा पहला क्या है कि ये राशि यहाँ पे कौन सी बैठी है, स्वामी से कोई मतलब। कोई भी और बैठा हो या यहाँ पे जो लिखा होगा, जो राशि लिखी होगी वही हमारे पंचमेश कहलाएंगे। 1 2 3 4 5 9 नंबर 9 लिखा हुआ यहाँ पे, यानी गुरुदेव, यानी धनु, ये हमारे पंचमेश हो गए। यही इष्ट देव कहलावे। बैठा यहाँ कुछ भी हो, चाहे कौन सी राशि लिखी हो, यहाँ पे गुरु लिखा हो, मंगल लिखा हो, बुध लिखा हो, बृहस्पति लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं। जो यहाँ पे राशि, यहाँ पे ग्रह बैठने से कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ पे लिखा होगा वही हमारे पंचमेश कहलाएंगे और वही इष्ट देव हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये हो गया, आपके इष्ट देव पता लग गए कि पंचमेशी इष्ट देव कहलाते हैं। लगन से गिनेंगे 1 2 3 4 5। अब और आपके इष्ट देव गुरुदेव हो गए, यानी बृहस्पति देव। विष्णु भगवान की आपको पूजा अर्चना विधिवत करनी है। उनके बृहस्पति ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का बीज मंत्र भी पढ़ना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसको आप 108 बार पढ़ेंगे तो आपकी कुंडली सकारात्मक होगी। जीवन में अच्छा ही अच्छा होता रहेगा। अब जब हमारे सूर्य यहाँ सिंह, अब देखिए इसी से विवेचन करते हैं आप। इनकी कुंडली का विवेचन कैसे करेंगे, 5 नंबर यानी लग्नेश। पहला, सूर्य के जैसा इनका स्वभाव होगा और स्वभाव सूर्य के जैसा होगा। अब सुबह इनकी 7वीं दृष्टि देखते हैं सूर्य की, 1 2 3 4 5 6 7, यानी अपने ठीक सामने वाले ग्रह पे भी ये इस हाउस पे भी नज़र मारेंगे। इधर तो देखेंगे, इस घर को एक्टिव करेंगे, इस घर को भी एक्टिव करेंगे, अच्छा देंगे। पत्नी से बनेगी और पार्टनरशिप भी अच्छी चलेगी। इससे ये अलग घर देखते हैं। ये आपका स्वभाव का हो गया, आपका रूपरेखा रंग का हो गया। ये वाला घर, ये कुटुंब लाभ वाणी स्थान का होता है। हम पहले ही सारी चीज़ें बता चुके हैं। जो भाई मेरे अभी अभी जुड़े हैं, जिनको यही चैप्टर देखना है, वो प्लीज़ हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो मेरे पहले 1 2 3 4 पार्ट देखें, फिर डायरेक्ट इस 8 पार्ट में आएँ। तभी उनको समझ में आएगा कि हम सब ग्रह के बारे में बता चुके हैं कि हर हाउस क्या कहता है। ये आपका स्वभाव चरित्र आपके बारे में ये दिखलाता है। ये कुटुंब लाभ का है, वाणी का है, स्थान है। और ये छोटे भाई बहन का है, मेहनत वाला है। ये आपका माता का है, स्थान है। ये आपका मकान, गाड़ी, सुख सुविधा, प्रेम सबका है। ये आपका पिता संतान का है, शिक्षा का है, प्रेम का है।
और ये वाला आपका कर्ज, नौकरी, रोग, शत्रु, लेन देन, इसका घर है। ये आपके पार्टनर का घर होता है। और ये आपका गहरी खोज का घर है। मृत्यु का स्थान इसी से देखते हैं, मृत्यु रूपी कष्ट भी इसी से होते हैं। ये भाग्य स्थान है और पिता का स्थान है। विदेश यात्रा भी इसी से देखी जाती है। ये शोहरत, मान सम्मान, जॉब कैसी लगेगी। और ये लक्ष्मी स्थान है। इनकम का भी स्थान ये कहलाता है। जो जॉब लगी है उससे इनकम कितनी होगी, और इनकम से जो बचत होती है वो इस घर से देखी जाती है। ये आपका विदेश में सेटल होने का है, व्यापार का घाटा है, वह स्थान है। हॉस्पिटल के खर्चे हो गए, और साथ में जेल यात्रा भी इसी घर से देखी जाती है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जल्दी से, आज सिंह लगन का देख लिया, अब कन्या लगन पे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इसको बार बार देखेंगे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ये विज्ञान है, इसको जब तक 10 बार आप देखेंगे नहीं, आप अच्छे ढंग से इसको पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। ये हमारा साइंस है, जो आज साइंटिस्ट हमारा सब देख रहे हैं, वो हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत पहले ही अक्षांश, रेखांश सब निकाल दिया था, समय निकाल दिया था कि किस तरह समय देखा जाता है। इसको मैं बहुत सरल तरीके से आपको सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जैसा भी हो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं, फिर मैं उस गलती को सुधारूंगा कि मेरे पढ़ाने में कहाँ, मेरा कुछ सिखाने में क्या दिक्कत आ रहा है। वैसे अभी इतना जैसा भी है मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। प्लीज़ आप कमेंट्स करिए, मुझे बताइए कि मैं कहाँ पे गलत हूँ या क्या आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर ये मेरा तरीका नहीं सही लग रहा तो मैं बोर्ड पे भी इसको समझा सकता हूँ। अब देखिए, अभी हमने सिंह लगन में, अगर सिंह लगन है तो यानी 5 नंबर सिंह का होता है, मैंने लिख दिया है। अब 6 कन्या, अगर कन्या लगन की कुंडली है तो यहाँ पे लिखा रहेगा 6। अब देखिए यहाँ पे 6 आ गया, 7 इस घर में आ गया, 8 इस घर में आ गया, 9 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पे आ गया, 11, 12, फिर 12 से 1, 2, 3, 4 और 5, ये दोस्तों फिर 6 आ गया। ये हमारी लग्न कुंडली है। अब कन्या लगन की कुंडली है तो योग कारक इसमें निकालेंगे हम कैसे, योग कारक और मारक। योग कारक जो लग्नेश होते हैं वो हमेशा योग कारक कहलाते हैं। अब यहाँ पे बुध देव हमारे लग्नेश हैं तो बुध क्या हो गए आपको योग कारक। सबसे पहले योग कारक कौन हो गए, बुध देव। अष्टम द्वादश की थ्योरी फिर यहाँ से हम अपनाएंगे। अष्टम द्वादश की थ्योरी में ये शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं सेकंड हाउस में, बुध देव के 2 शुक्रदेव हैं, इसलिए शुक्रदेव भी योग कारक, शुक्रदेव भी योग कारक कहलाएंगे। अब तीसरे घर में बैठे हुए हैं मंगल देव। मंगल देव ये तो शत्रु हैं इनके बुध के, इसीलिए उनको डिपार्टमेंट भी ऐसे ही दे दिया, ज़्यादा मेहनत करने वाला। और इनकी दूसरी राशि है, ये त्रिभाव में बैठी है। पहले एक घर इनको मिला बहुत मेहनत करने का, तीसरा खराब है, तो सबसे पहले मंगल देव क्या हो गए मारक स्थिति में। इनकी जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी तो ये आपको परेशान करेंगे। आ जाइए केंद्र के घर में, चौथे घर में। चौथे घर में आते हैं, ये चौथा घर है, इसमें 9 नंबर लिखा है, यानी आप बुध देव यहाँ पे बैठे, बृहस्पति देव बैठे हैं। और इनकी दूसरी राशि 12 मीन भी इसी केंद्र में है। अब एक बार हम बता चुके हैं आपको कि केंद्र में कभी भी ये एक पहला घर, मैं बता देता हूँ, पहला, चौथा और आपका 7वां, 10वां, ये केंद्र के घर हैं। इस केंद्र में 2 राशियां अगर एक साथ हैं, 2 राशियां बैठी हुई हैं केंद्र में, जैसे आप बृहस्पति का ले लीजिए और बुध का ले लीजिए, इनकी 2 राशियां हैं, आपका एक 6 और दूसरी 3, यानी आपका कन्या और मिथुन। और ये बृहस्पति देव की 2 राशियां हैं, एक आपका धनु, दूसरी मीन,
ये दो राशियाँ ये केंद्र में हैं। केंद्र में अगर दो राशियाँ केंद्र में होती हैं तो अधिपति केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। क्या लग जाता है? केंद्र अधिपति दोष। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, केंद्र अधिपति दोष। केंद्र अधिपति दोष लगता है और केंद्र अधिपति दोष के कारण मारक स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन कब? ये देखिए 6-3। पहले तो लग्नेश को कोई दोष नहीं लगता है, लग्नेश को केंद्र अधिपति का दोष नहीं लगता हो। अब उसकी दो राशियां हैं, इनको कोई दोष नहीं लगेगा। बृहस्पति को केंद्र अधिपति का दोष तभी लगेगा, इसमें भी एक शर्त है, मैं पिछले भी चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। बृहस्पति को केंद्र अधिपति का दोष तभी लगेगा जब इनके ग्रह 6, 8, 12 में बैठे हों। मान लीजिए यहाँ गुरु यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं, तब क्या होगा? तब ये मारक में चले जाएंगे, अन्यथा ये योग कारक ही रहेंगे। बृहस्पति जी योग कारक रहेंगे। अब आ जाइए, 1 नंबर मैं मंगल बता ही चुका हूँ, 2 तुला ये भी बता चुका हूँ। तीसरा बुध देव लग्नेश हैं, ये भी हो चुके हैं, पहले ही योग कारक हैं। 4 नंबर, अब 4 नंबर इनको भाग्य का, धन लक्ष्मी का स्थान मिला है, इनकम का स्थान है, घर अच्छा है, इसलिए चंद्रदेव यहाँ पे योग कारक हो गए। 5वां त्रिक भाव है, 12वां स्थान। हमेशा 6, 8, 12 अच्छे घर नहीं होते, इसमें जो भी राशियाँ होती तो खराब रिजल्ट देते हैं और मारक स्थिति में आ जाते हैं। तो शुक्र ये आ गए सूर्यदेव आपके मारक स्थिति में। अब 8, 10 शनिदेव रह गए, ये छूट गया था हमसे। शनिदेव एक त्रिकोण में है और दूसरे त्रिक भाव में है। जो त्रिकोण में राशियां बैठती हैं हम पहले भी बता चुके हैं आपको, त्रिकोण में बैठने वाली राशियों का इसका त्रिक भाव का दोष नहीं लगता, इसलिए ये शनिदेव भी हमारे क्या हो गए? योग कारक हो गए। अब केंद्र अधिपति दोष हमने बता ही दिया है, तभी लगेगा बृहस्पति को, तभी लगेगा जब इनकी राशि आप त्रिक भाव में बैठे हो। ये त्रिक भाव में बैठे हो, यहाँ गुरु बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, तब ये मारक स्थिति में चले जाएंगे, अन्यथा इनको केंद्र अधिपति का दोष नहीं लगेगा। अब हम इष्ट देव बताते हैं कि इसके इष्ट देव कौन से होंगे। वही पंचमेश हमको गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये देखिए ये आ गए इष्ट देव अपने। 5 नंबर पे 10 राशि है, 10 किसकी है? मकर यानी शनि, अपने यहाँ पे शनि देव। अब हम एक तो बुध देव की पूजा करेंगे, उनके बीज मंत्र पढ़ेंगे, और शनि देव की पूजा करेंगे, उनके बीज मंत्र पढ़ेंगे। कुंडली का 99% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जो ग्रह मारक की स्थिति में हैं वो भी शांत होने लगेंगे और जो योग कारक हैं उनकी डिग्रियां बढ़ती रहेंगी। इसमें डिग्री, सबसे पहले डिग्री आप ज़रूर देखिएगा, अंश करके रहता है, कोई भी ऐप में देखेंगे डिग्री देखना है। अगर मंगल की डिग्री आपको 28 है, 29 है और सूर्य की डिग्री भी 1 है या 2 है तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि इनकी डिग्री कम है। जब इनकी डिग्री कम है तो ये किसी भी कोई ख़राब घर में बैठे हों या यहाँ बैठे हों या हॉस्पिटल के वह वाले क्षेत्र में बैठे हों, तो ये जब इनके पास डिग्री नहीं है तो ये आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह ही आपने देख लिया योग कारक और मारक। हम कन्या तक, आज कन्या का बताया है हमने, यानी कन्या लग्न की कुंडली बताई है और सिंह लग्न की कुंडली आपको बताया है, कौन से योग कारक होते हैं, कौन से मारक होते हैं और इष्ट देव कौन से होते हैं ये बता दिया है। कल हम पढ़ेंगे आपको तुला और वृश्चिक, धीरे धीरे ये 12 राशि हम पढ़ लेंगे। इसके बाद हम आपको युति के बारे में बताएंगे और साथ साथ में विपरीत राजयोग भी बताएंगे कि विपरीत राजयोग क्या होता है।
विपरीत योग आज भी ख़त्म कर सकते हैं। देखिए विपरीत राजयोग क्या होता है, आप हल्का फुल्का समझ लीजिए, फिर इसका नया अलग वीडियो बनाएंगे। विपरीत राजयोग यानी 6 8 12 का मालिक 6 8 12 में बैठा हो तब विपरीत राजयोग बनता है। 6 8 12 का मालिक, 1 मिनट में समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 11 है पारा, ये 1, ये आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब 6 8 12 यानी शनिदेव मंगलदेव सूर्यदेव, 6 8 के 12 यानी यहाँ शनिदेव बैठे हों, ये यहाँ पे या यहाँ पे बैठे हों, या यहाँ पे सूर्य बैठे हों, कहीं भी बैठ सकते हैं, यहाँ 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 6 8 12 का 6 8 12 के मालिक अगर 6 8 12 ही में ही बैठे हैं, यानी इस राशि को स्वामी भी यहीं पे बैठे हैं, यहाँ इस भाव में बैठे हैं, तो विपरीत राजयोग होता है। विपरीत राजयोग आपको अच्छे फल देता है। 6 8 12 में होते हुए भी ये आपको अच्छे फल देंगे, ये राजयोग बना देंगे, राजपाठ दे देंगे आपको, धन दौलत सुख समृद्धि शांति सब देंगे। बस इनकी डिग्री आपको देखना है कि डिग्री क्या होती है, और कहीं ये सूर्य से अस्त तो नहीं हो रहे हैं। अच्छा, एक विपरीत राजयोग तभी फलित होता है जब अपना लग्नेश बलवान हो, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर लग्नेश बलवान नहीं है तो ये विपरीत राजयोग नहीं होगा। विपरीत राज होने के लिए लग्न का मजबूत होना जरूरी है। अगर लग्नेश खुद 6 8 12 में बैठे हो, यानी यहाँ पे अगर इसी के साथ बुध युति बना के बैठ गए, तब आपका विपरीत राजयोग काम नहीं करेगा। यानी लग्नेश खुद त्रिभाव में चले गए, इस कारण विपरीत राजयोग नहीं काम करेगा। तो दोस्तों आज हम यही समाप्त करते हैं, और फिर कल हम पढ़ेंगे, आपको तुला और वृश्चिक के बारे में बताएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ज़रूर बताएं। राधे राधे।